नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण से संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? ये समताप मंडल में जो है स्थित होता है। उसके बाद है ओजोन परत पृथ्वी से जो है कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 20 से 35 किलोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई पर जो है स्थित है। उसके बाद है वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर जो है ओजोन आभा मंडल की जो है खोज किसने किया था? तो G.W. केंट मूर ने किया था। उसके बाद है अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र की खोज किसने किया था? तो बायड गार्डनियर। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने किया था? तो बायड गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने किया था। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो है ओजोन परत के जो है क्षरण को रोकने से संबंधित है। उसके बाद है ओजोन परत जो है किस इकाई में मापा जाता है? तो ओजोन परत को हम डॉप्सन इकाई में मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। उसके बाद है ओजोन परत के जो है क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? जैसे कि CFC, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एथिलीन। उसके बाद हाइलोन 1211 और 1301 आदि जो है ये सभी गैसें जो है ओजोन परत के क्षरण से संबंधित हैं। उसके बाद है ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूलन पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में जो है सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य जो है ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। तो ओजोन परत की मोटाई में कमी कब आते हैं? किस माह में? सितंबर से अक्टूबर माह में जो है इसमें कमी आते हैं। उसके बाद है वायु में तैरते हुए शोषणीय सूक्ष्म कणों का आकार जो है कितना होता है? तो ये -5 जो है माइक्रोन से कम होता है। उसके बाद है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। उसके बाद है जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करती हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण जो है वो प्रवेश करते हैं। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण पर्यावरण कैसे प्रवेश करता है? मानव जनित प्रदूषण के कारण जो है ये प्रवेश करते हैं। उसके बाद है वे वायु प्रदूषण जो प्रदूषण स्रोत से जो है सीधे वायु में मिल जाते हैं, क्या कहते हैं उसे? प्राथमिक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे जो हैं प्राथमिक प्रदूषण। उसके बाद है ऐसे वायु प्रदूषण जो प्राथमिक वायु प्रदूषण तथा साधारण वातावरणीय पदार्थ की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम द्वितीय जो है वायु प्रदूषण कहते हैं। और द्वितीय वायु प्रदूषण उदाहरण जैसे कि ओजोन हो गया, PAN पान हो गया, ये सभी जो है द्वितीय प्रदूषण में आते हैं। जैसे कि प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, उसके बाद PAN पान, ओजोन तथा स्मॉग, ये सभी किस प्रकार के प्रदूषण में आते हैं? तो ये सभी जो है द्वितीय प्रदूषण में आते हैं। उसके बाद है कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक
शीघ्रता से जो है रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो तेजी से घुल जाते हैं रक्त में। उसके बाद है जब अकार्बनिक पोषण जैसे कि फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं, तो सुपोषण में जो है वो वृद्धि करते हैं। उसके बाद है वाहनों में जो है पेट्रोल के दहन के परिणाम से जो है कौन सी धातु वायु को जो है प्रदूषित करती हैं, तो लेड या सीसा जो है ये प्रदूषित करते हैं। उसके बाद है ऐसे प्रदूषण जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में जो है सरल या हानि रहित तत्वों से विघटित कर दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो जैव विघटित प्रदूषण जो है कहते हैं। उसके बाद है अम्लीय वर्षा के लिए जो है कौन सी गैस उत्तरदायी होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये दो गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद है अम्लीय वर्षा में जो है मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मृदा का पीएच मान जो है कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मृदा का पीएच मान जो है वो कम हो जाता है अम्लीय वर्षा से। उसके बाद है एस्बेस्टस फाइबर से जो है युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने पर जो है कौन सा रोग हो जाता है, तो एस्बेस्टोसिस जो है रोग वो हो जाता है। उसके बाद है जैव उपचारण से जो है तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से जो है विषाक्त पदार्थ का निष्कासन। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर में जो है प्रतिशीतक के रूप में भरी जाने वाले जो है गैस का एक विपणन समानता जो है मेफ्रॉन ब्रांड नामक जो है एक अंतर्गत किया जाता है, और ये समानता जो है हाइलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रतिशीतक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जैवोपचार आदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में जो है किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम स्वस्थानीय जैवोपचार कहते हैं। उसके बाद है यदि प्रदूषण पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जो है जैव उपचार किया जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बाह्य स्थान जैवोपचार कहते हैं। हम क्या कहते हैं। उसके बाद है प्रदूषण को जड़ों और पत्तियों में जो है संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाते हैं, तो उसे हम फाइटो निष्कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो निष्कर्षण कहते हैं। अब देखने वाले हम प्रदूषण और उससे होने वाले रोग, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है श्वसन संबंधित रोग होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्या होते हैं। धूल कण जो होते हैं इससे यकृत और वृक्क को जो है क्षति पहुंचाते हैं, और सीसा से जो है कैंसर से संबंधित रोग होते हैं। उसके बाद है भारत की कौन सी नदी जो है अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती हैं, तो दामोदर नदी जो है भारत की नदी अपने प्रदूषण के कारण जो है जैव मरुस्थल कहलाते हैं। उसके बाद है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में जो है कौन सा रोग हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथाइनोग्लोबिनोमिया जो है रोग हो जाते हैं। उसके बाद है सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषण पाए जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाए जाते हैं।
उसके बाद है ग्रीन मफलर, जो है पर्यावरण समस्याओं से संबंधित हैं, ध्वनि प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। और ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अधूरे प्रज्वलन के कारण जो है कार में कौन सी गैस निकलते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। उसके बाद है पॉलीथीन की थैलों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि पॉलीमर से जो है निर्मित होने के कारण जो है उसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था। उसके बाद है इंसिनरेटर्स के जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण जो है अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 1974 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। उसके बाद है कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम वायु प्रदूषण जो है फैलाते हैं। उसके बाद है सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाले कौन सी गैस जो है ओजोन परत की क्षति पहुंचाते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है क्षति पहुंचाते हैं। उसके बाद है पार्थेनियम या गाजर या घास के परागण कणों से जो है कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग एवं दमा संबंधित रोग हो जाते हैं। उसके बाद है लैकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के। लैकेन जो है किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे सबसे संकेतक माने जाते हैं? तो ये जो है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं।